All right, namaste, my friends. I am feeling very inspired to share this content because I think that there is nothing that is above Saraswati. We are all on our own individual journeys, and I happen to be on a spiritual journey. And I feel that when I create content where I am able to learn or I'm able to have some experiential knowledge and I'm able to share that with others, it only opens the way a little bit more for me, because ज्ञान के मार्ग में देखिए ज्ञान तो मिल ही रहा है, लेकिन जो सीखने की जो सीमा होती है ना उसकी कोई हद नहीं होती। सो मैं एक तरह से अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानती हूँ, because as I'm learning, I'm able to find more and more and more answers and more doors of perception open, many new windows of perception open, and I'm able to discover uh, advanced forms of knowledge. एंड आई फील कि मेरे लिए ज़रूरी क्यों है कि मैं इसका वीडियो बनाऊं, ये इसीलिए ताकि इस चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट कर सकूं एंड आई एम एबल टू काइंड ऑफ शेयर माई एक्सपीरियंस विद अदर्स, एंड ताकि दूसरे भी अगर चाहें तो मुझे कुछ शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, एंड अलॉन्ग विद दैट there could be so much feedback as I share. So my learning becomes better. And not only I learn, but everybody else learns. So the topic for today is Kundalini Gyan. And I feel this is a very misunderstood topic. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए कि मैं क्या कह रही हूँ। बेसिकली ये टॉपिक इसको समझना बहुत ज़रूरी है, सही नज़रिए से, बिकॉज इसको ना गलत तरीके से समझने वाले बहुत लोग हैं, एंड दैट डजंट हेल्प एनीवन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस ज्ञान। जैसा कि मैं बहुत बार कहती हूँ कि I often say that we have to be able to discern what is right and what is not right, and we have to be able to see it in the right way. देखिए जैसे कि अगर ना कोई किसी का कोई चश्मा हो, ठीक है, अगर वो गलत नंबर का चश्मा लगा लेगा तो उसको दिखेगा कैसे, आप मुझे बताओ। हर किसी के लिए एक सही नंबर होता है, राइट? तो जब हम एक ऐसी जगह में जाएं जहाँ पर हमें पता है कि सही मशीन्स है, हमारी आंख ठीक तरीके से हम लोग चेक करवा सकते हैं, तो तभी हमें सही लेंस मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही लेंस फिट आए। सो उसी तरीके से हमारा जो कर्मों का अकाउंट होता है हर किसी का अलग है। हर किसी का जन्म अलग टाइम पे हुआ है, हर किसी के जो पास्ट लाइफ के कर्म है वो अलग है, हर किसी के माता पिता अलग हैं, हर किसी की लाइफ अलग रही है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हर किसी की थिंकिंग, हर किसी की जो कंडीशनिंग है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, वो अलग है। हर किसी का जहाँ जन्म हुआ है, जो उनका लाइफ में कहाँ पे वो पैदा हुए, किस तरह की फैमिली में है, वो सब अलग है, राइट? शायद कहीं ना कहीं एट अ सर्टेन लेवल सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, बट if we try to really look through it, it's different for everyone, right? अगर किसी के लेंस भी, लेट्स से किसी के लेंस का नंबर भी सेम हो, लेकिन आंखें तो अलग है ना, आंखें तो अलग अलग लोगों की है ना। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि थंब प्रिंट, ओके, व्हेन वी से दिस इज सपोज टू बी यूनिक फॉर एवरीवन, एवरीवन हैज अ डिफरेंट थंब प्रिंट, ये फिंगरप्रिंट्स हर किसी के अलग हैं। सो द होल पॉइंट इज कि उस तरह कार्मिक अकाउंट सबका अलग होता है, सेम नहीं होता। इसीलिए ज्ञान को समझना
जरूरी इसलिए है नॉट सो दैट आप किसी पे डिपेंड हो जाएं और वो आपकी माइंड कंट्रोल करें, ऐसा बहुत होता है, ये भी आप जानते हैं। In the name of religion, that's why it's religion is called the Maya level. मैंने एक डायग्राम बनाया है, I'll share it sometime with you. I'll share a video, and you'll understand that the whole realm of this earth plane is called Maya. Why? Because यहाँ पर धर्म है और धर्म के नाम पे भी कंट्रोल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई गलत है और हर कोई यू नो खोटा यू नो खोटी ट्रांसमिशन कर रहा है या खोटा ज्ञान, हर किसी का नहीं। अच्छे लोग भी बहुत हैं, ये बहुत कृपा है, इस करके हमारी ये दुनिया चल रही है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड। और लेकिन हाँ, ये बहुत रेयर है, बहुत ज्ञानी बहुत कम है, और जो ट्रांसमिट कर पाए वो उससे भी कम है, राइट। सो ये मेरा समझना है कि हम परमात्मा की कृपा से ही ये काम कर पाते हैं, और हमें ये याद रखना है कि हम परमात्मा की सेवा में हैं और उनके लिए कर रहे हैं। सो विच इज़ वाई काफ़ी सारे विकार जो होते हैं उनको हमें त्यागना पड़ता है, और काफ़ी सारी दुनिया की ना काफ़ी सारी चीज़ों को भी हमें त्यागना पड़ता है, लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस वी नीड टू मेक। बट इसके लिए भी ना कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वी हैव टू फिगर फॉर आवरसेल्व्स कि मुझे क्या क्या मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन कहाँ पे करना है ताकि मेरा पूरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो, and I am able to be a positive force in the world. मेरे करके लोगों के काम बने, तो ये मुझे डिसाइड करना है। सिमिलरली ये आपको भी डिसाइड करना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपना फुल पोटेंशियल रीच करें और सही गुरु को चुने, और सही तरह की कर्म करें जिससे कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो पृथ्वी पर, क्योंकि हम सबका जन्म इन शरीरों में एक ही बार होता है। अगला जन्म लेंगे तो शायद किसी और शरीर में आए, इसमें तो एक ही बार है ना। सो लाइक दैट। सो आज मैं जो शेयर करना चाह रही थी वॉज हम लोग किस तरह से समझ पाए कि शक्तिपात या कुंडलिनी अवेकनिंग, या जिसको कुछ काफी लोग कहते हैं कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस। सनातन धर्म परंपरा में हम इसको कुंडलिनी ज्ञान कहते हैं। कुंडलिनी हमारी माँ होती है और उस एनर्जी को हम रेज करते हैं, एंड वी आर एबल टू बेसिकली एक्टिवेट दिस एनर्जी। सो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप देख सकें। सो दिस इज श्री कृष्णा जी, ही इज द मास्टर ऑफ कुंडलिनी। मतलब इनसे बढ़ के पृथ्वी लोक के जितने भी अवतार रहे हैं, इनकारनेशंस रहे हैं, संत महात्मा महापुरुष, डिवाइन सोल्स जो रहे हैं, उनमें से सबसे ऊपर नंबर इनका आता है। He's really really powerful. So काफी सारी गलत धारणाएं हैं कुंडलिनी को लेकर। देखिए, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन जब छोड़े थे तब वो 10 साल के थे। 10 साल का जो बच्चा होता है, स्टिल अ चाइल्ड, इज इन ग्रेड 5। जब हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, it starts first for girls, okay, in about grade 6 7, okay, and then for boys, right? Even when I was teaching in a school at Gurukul, he always taught that puberty starts for girls first, और एक साल बाद वाले क्लास में हम लोग लड़कों को बताते थे प्यूबर्टी क्या है, क्योंकि वो लड़कियां पहले बड़ी होती हैं। सो कृष्ण जी की जितनी भी आर्ट वर्क है वृंदावन को लेके, गोपियों को लेके, प्लीज अंडरस्टैंड he was basically a child. He was maybe 9 years old, maybe 10 years old, maybe younger, क्योंकि वो बचपन से ही वहाँ पर खेलते आए थे। तो वो जितनों को मिलते थे उनको बहुत प्यार करते थे, गांव में भी सब उनको बहुत प्यार करते थे। माता यशोदा को भी ही इज ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट। उनके मन में कभी कोई छल कपट कुछ भी शेडी नहीं था। So when he was meeting all the gopis, they loved him because वो जब भी आते थे तो सबके दिल खुल जाते थे, सबको इतना अच्छा लगता था। He used to feel so excited. Why? Because he was so full of love. सबको प्यार, किसी को वो बुरा नहीं ट्रीट करते थे, हर किसी को अपना मान के चलते थे, सबकी रिस्पेक्ट करते थे। तो ऑफ कोर्स
रिस्पेक्ट, साथ ही साथ ऑफकोर्स दे वर फ्रेंड्स, राइट? सो काफी कोई उनकी एज की भी होंगी। इट्स जस्ट दैट यू एंजॉय बीइंग अराउंड देम एंड दे आर फन, एंड मे बी आप लोग खूब हंसते हो, खुश होते हो, तो आपको ना वो प्रेम का एहसास होता है। आपके अंदर वो गलतियां नहीं निकालेंगे। अगर आपने कुछ ऐसी बात कही भी तो बड़े प्यार से आपको बताएंगे ऐसा नहीं करें, हम कुछ और करें, हंसाएंगे, खुश रहेंगे, आपको लगेगा यार मेरी लाइफ बड़ी अच्छी है इनके साथ। तो एक तरह से मैं ना बड़े ही लेमैन वे में समझा रही हूँ, बट बेसिकली he was just, he was very kind to all of them. एंड गोपियां ही थी उनकी फ्रेंड्स, शायद उनको, अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोपियां थी, जो वहां पर लड़के थे जो कि शेपर्ड्स थे, अब उनके भाई भी थे बलराम, और उनके साथ भी बहुत सारा आर्ट होता है, that he's sharing with all the boys. Let me show you. So you will see that श्री कृष्णा को उनके सारे जो दोस्त थे वो भी बहुत प्यार करते है ना। वो सारे देखो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको इतना प्यार दे रहे हैं कि भाई श्री कृष्णा हो तो हम सब कुछ कर लेंगे। वो लंच खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। हम्म कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी उनकी कहीं पे कुछ गेम चल रही है, कभी वो कहीं पे खेल रहे हैं, है ना। अब वहां पर सिर्फ लड़कियों को ही मिल जाते, ये समझना बहुत जरूरी है। But he was not just with the gopis, everyone loved Shri Krishna. Everyone loved him because he was just so full of love. He was just so sweet. Everyone wanted कि मैं इन्हीं की बात सुनते रहूं, है ना। अब ये थोड़ी हम कुछ इसका उल्टा मीनिंग थोड़ी निकाल सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि श्री कृष्णा इज बेसिकली द वन हु लव्स एवरीवन। ये उनकी नेचर है, ठीक है ना। और सभी उनको प्यार करते हैं, हर किसी के साथ उन्होंने, हर किसी, इतने एक्सपीरियंसेस हुए, अगर आप ग्रंथ पढ़ो तो उसमें कितनी कहानियां हैं, where everybody was just so happy. So similarly, even old women, they were like कि हम इतना प्यारा है कृष्णा, हमारे बाल गोपाल, है ना। सो वो सबके साथ ही ऐसे थे, ये फैक्ट, राइट। सो if you remember, there's also Sudama, his friend, बचपन के उनके जो दोस्त थे उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था। बैक टू कृष्णा हियर, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सो दैट, देखिए मेरे ना जो गुरु है ना वो श्री कृष्ण ही है, श्री विष्णु है, मैं इन्हें ही मानती हूँ। तो मेरे कभी कोई गुरु अदर देन हिम रही नहीं है, मैं इन्हीं से सीख रही हूँ, जो भी कुछ सीख रही हूँ डेली मैं एक एक स्टेप लेके सीख के चल रही हूँ। तो मुझे जो समझ आ रहा है ना, मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, और आई होप मुझसे कोई गलती ना हो रही हो, क्योंकि आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके साथ मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपको कुछ लगे तो आप भी मुझे बताएं। सो इफ यू सी दिस, बेसिकली इट्स टू शेयर कि कहीं पर भी ना अगर वो सबके साथ इतने प्यार से हैं तो वो किसी को कभी जलन नहीं हुई। कितनी सारी गोपियां थी, है ना, श्री कृष्ण तो थे ही, फिर राधा रानी, लेकिन गोपियों को भी कभी ऐसे नहीं फील हुआ कि ये मेरे को अटेंशन नहीं दे रही, मेरे से बात नहीं कर रहे, किसी को कुछ कभी भी दुख नहीं दिया उन्होंने, है ना। सो ये समझना जरूरी है, ये इसीलिए है ड्यू टू कुंडलिनी ज्ञान, है ना, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ कुंडलिनी, राइट। एंड हर किसी से रिस्पेक्ट करके आप, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज लुक एट आर्ट वर्क बाय इंडियन ऑथेंटिक इंडिजीनियस आर्टिस्ट्स, बस कि एक डीपर बॉन्ड डेफिनेटली राधा रानी के साथ था, इसलिए हम राधा रानी को भी पूछते हैं, बट इट वॉज प्योर लव, एंड इसीलिए राधा रानी का भी लिया जाता है श्री कृष्ण के पहले। जो कुंडलिनी है, इट्स बेसिकली अ शक्ति विच इज लाइक अ सर्पेंट, ठीक है। सो द लोएस्ट इज मूलाधार, ठीक है, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। एंड ये हमारी स्पाइन में सबसे नीचे ये चक्र होता है। इसमें ना कहीं पे कोई, ये देखिए ये मेडिसिन का सिंबल है, ठीक है। सबसे नीचे मूलाधार होता है, ये स्पाइन है, ठीक है। और यहाँ से हमारी एनर्जी राइज होती है, आई होप यू कैन सी, राइट। सो जब यहाँ से एनर्जी राइज हो रही है, इस चक्र को हम कहते हैं मूलाधार चक्र, ठीक है। मूलाधार का जो रंग है वो होता है लाल, ठीक है। इसका एक मंत्र है
इसको हम कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र है लम, ठीक है। और ये रूट है, और अलग अलग इसकी थ्योरीज हैं। पर्सनली जो मैं पसंद करती हूँ पढ़ना, इट इज श्री माता जी टीचिंग्स। शी सेज कि यहाँ पर श्री गणेश होते हैं और माँ शक्ति होती, कुंडलिनी माँ होती, और ये बहुत प्योरिटी के साथ ही एक्टिवेट किया जा सकता है। इसको आप ऐसे ही नहीं एक्टिवेट कर सकते, इसको प्योर इनोसेंस। लेट मी जस्ट शो यू श्री माता जी। मैं पर्सनली इनको थोड़ा सा इनकी टीचिंग्स के साथ थोड़ा अलाइंड हूँ, तो मेरे को ना थोड़ा सा आसान लगता है जब मैं इनका पढ़ूं कि इन्होंने क्या दिया है उस चक्र के। मैं हमेशा इनके पास आके थोड़ा सा ना रिकन्फर्म करती हूँ। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये है चक्र। सो इस पे बेसिकली ये एकदम स्पाइन के नीचे इधर, इट्स इन द पेल्विक प्लेक्सस, यहाँ पर होता है। एंड शी सेज कि यहाँ पे श्री गणेश बैठे होते हैं। अब आप श्री गणेश को अगर आप देखें तो यू नो इट स्टैंड्स फॉर, ही स्टैंड्स फॉर विजडम। सर है ना, हाथी का हेड सिग्निफाइज विजडम, राइट, एंड इनोसेंस, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बाल गणेश के रूप में है वहां पर सोलर प्लेक्सस में। एंड इस चक्र की जो क्वालिटीज हैं वो है इनोसेंस, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, चाइल्ड लाइक, जॉय, इनर विजडम, डिग्निटी, बैलेंस, पर्पस एंड डायरेक्शन। मतलब बेसिकली ना वो इधर से जगते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जब ऊपर जाते हैं तो वी कम टू द सेकंड चक्र, विच इज नोन एज द स्वादिष्ठान। हाँ जी, यहाँ पर है ब्रह्मा और सरस्वती, ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्री माता जी। और इसका रंग है, इट्स लाइक काइंड ऑफ यू कुड से केसरी, एंड again it's a very powerful chakra, because this is right in above the Muladhara and it's in a genital area. जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो हमारा आ गया मणिपुर, जो कि हमारे पेट में बेली बटन होता है, that area, right? Then we go to the Anahat, then we go to Vishuddhi, which is our throat chakra, and तीसरा नेत्र जिसको हम कहते हैं अजना या आज्ञा चक्र, और फिर हम जाते हैं सहस्रार। तो ये सारा जो आप आर्टवर्क देख रहे हैं ना, इट एक्सप्लेन्स हाउ द एनर्जी राइजेस। मूलाधार में हमें सेफ्टी फील होगी, तभी वहां से हम जग सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड चक्र में जाएंगे तो क्रिएटिविटी अगर हमारी एक्टिवेट हुई, क्योंकि ब्रह्मा और माँ सरस्वती है ना। फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हृदय, वहां पे हमें प्रेम फील होना चाहिए। जो हमारा विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आई एम एक्सप्रेसिव। जो इंसान अपने मन की बात ही नहीं बोल पा रहा ना कभी भी, उसका विशुद्धि ब्लॉक होता है, ठीक है। जब हम लोग हर सिंगल चीज के साथ कनेक्टेड फील करें तब हमारा तीसरा नेत्र खुला होता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू नो दैट आई एम डिवाइन, कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम दिव्य हैं, हम we are made in the reflection of God, comes right in the end at the सहस्रार चक्र। अब ये जो है ना, इसको जगाना, to go high from the lowest to the highest chakra is done through कुंडलिनी योग, ठीक है। एंड हर चक्र की एक क्वालिटी है। जो रूट चक्र है वो सर्वाइवल पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है ना, तो हम लोग यही सोचते हैं मैं जीऊं कैसे, मैं रेंट कैसे दूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो, हमें टेंशन ही टेंशन दुनिया में कि मैंने जीना कैसे, मेरा क्या होगा। सेक्रल चक्र में अगर इम्बैलेंस हो तो सेक्स की ही थॉट्स आती रहेंगी, ठीक है। अगर आपकी शक्ति कम है तो आपका मतलब सोलर प्लेक्सस में कुछ प्रॉब्लम है, मणिपुरा चक्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर प्रेम ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ में, आपको समझ ही नहीं आ रहा प्रेम क्या है, प्रेम में कैसे इसको मतलब कैसे, हाउ डू यू लव, नहीं पता होता। पता है हम लोग फिल्में देख के सोचते हैं हमने ये रोमांस करना, वो नहीं है प्रेम। प्रेम इज वे डिफरेंट। अगर हम कोई बात नहीं बोल पा रहे तो शायद हमारा विशुद्धि ब्लॉक्ड है। अगर हम लोग परसीव ही नहीं कर पा रहे, हमारी जो आत्मा हमें ज्ञान बता रही है, रास्ता बता रही, हम ना उसकी सुनते सुनते डर जाते हैं क्योंकि हम दिमाग में फंस जाते हैं, तो हमारा थर्ड आई ब्लॉक है।
और अगर आप स्पिरिचुअल ही नहीं है, अध्यात्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, सो दैट मीन्स हमारा स्पिरिचुअल सेंटर, जो कि जिसे हमारे क्राउन चक्र कहते हैं, वो ब्लॉक है। हर किसी का अलग कलर है, हर किसी के अलग मंत्र हैं, एंड इट्स बेसिकली लम वम रम यम हम ओम एंड ओम, राइट। सो ये सारे के सारे अलग अलग कलर्स हैं। पहले चक्र का कलर है रेड, दूसरे का कलर है ऑरेंज केसरी, है ना, तीसरा इज येलो, फोर्थ इज द हार्ट चक्र फॉर लव एंड हीलिंग, ग्रीन, एंड fifth is Vishuddhi Chakra for communication. It's like kind of like a bluish, it's like a turquoise color. And then we come to the next color, which is अब ये ना कहीं कहीं कुछ कैसा दिया होता है, कहीं पे कोई और रंग दिया होता है, तो जहां तक मुझे याद है ना, इट्स दिस बेसिकली वायलेट। एंड देन सबसे टॉप पे इज द क्राउन चक्र, which is your color is kind of, you could say, pinkish lilac, लोटस है ना, सो वो लोटस का कलर है उसका, राइट। एंड या नीचे इज ऑल्सो लाइक, यू कुड से लाइक अ डीप इंडिगो कलर फॉर थर्ड आई। अब देखिए भारत में ना बहुत सारे लोग हैं जो शक्तिपात करते हैं, 1998 to 99% बकवास कर रहे हैं, लेट्स एडमिट इट। जिसको देखकर मुझे काफी सारे, जो मुझे लगता है कि मेरा इनसे कनेक्शन नहीं बन रहा, मैं वो भी दिखाऊंगी, कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख पाए और अपने आप फिर चूज करें कि आपको क्या करना है। मैं अपना बता सकती हूँ कि वेयर आई थिंक इज सेफ, ओके, बिकॉज दिस ज्ञान अगर आप सही के पास गए तो आप सही तरीके से कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। जैसे कि श्री माता जी को मैं आंख बंद करके कहती हूँ कि यू कैन गो टू एनी सेंटर ऑफ सहज योग एंड लर्न अबाउट दिस योरसेल्फ, राइट। उनको मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। शी इज रियली गुड। शी सैडली हैज लेफ्ट हर बॉडी, सो अभी वो अपने शरीर में नहीं, लेकिन उनके जितने भी योगी साधक हैं सब बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके अलावा I personally will put योगी आनंद जी right on top of my list, ठीक है। इनको मैं बिल्कुल टॉप पे रखती हूँ। ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी करते हैं। मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे आई कैन सी एनर्जेटिकली ही इज वेरी प्योर, और ये बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। ये सबसे प्योर है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। कोई जल्दी में नहीं कर रहे, बहुत आराम से कर रहे। यहाँ पर अगर आप देखें, दिस लेडी, इनकी भी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, बट ये थोड़ा ज्यादा इनके शक्ति जागरण हो ही रहा है, बट शी गेट्स लिटिल डिस्टर्ब्ड इट सीम्स, तो ये इनको शांत कराते हैं। आप प्लीज सुनिए। काफी सारी पास्ट ट्रॉमास, मेमोरीज, काफी सारी चीजें हम लोग दबा लेते हैं मन में, तो वो सारा रिलीज होता है इसमें। अभी वो किसी को ना लेटने भी नहीं दे रहे, उनको उठाएंगे, शी हैज टू गेट अप। सब बैठे हैं तो उनको भी बैठना होगा। वो कह रहे हैं सीधे हो जाओ, क्योंकि माइंड को ना कंट्रोल करना होता है इसमें। माइंड को यहाँ वहां भागने नहीं देना कि कुछ भी आप लेट जाओ, कुत्ते बिल्लियों के जैसे चिल्ला रहे हो, ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक दैट्स प्योर। देख लीजिए, दैट्स इट। ये हैंडल इट, उनको हैंडल करा रही है। इट्स सो ब्यूटिफुल। देखिए वो रो रही हैं ऑलमोस्ट।
मैं किसी को पर्सनली तो जानती नहीं, मैं योगी आनंद जी पे डेफिनेटली आई कैन सी कि इट सीम्स लाइक अ सिंपल प्लेस। इनका भी जो नाम है प्लेजर ऑफ सोल के नाम से इनका चलता है, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। वो अगेन कुछ इंटेंस चीजें हैं जो निकल रही हैं, काफी सारी चीजें दबी होती हैं माइंड में, बहुत पुराने संस्कार होते हैं, सब रिलीज होता है इसके थ्रू। मैंने देखा ये भी एक वो योगी जी भी वो लेडीज एंड जेंट्स सबके लिए करते हैं, नॉट जस्ट लेडीज। मैंने काफी सारे फॉरेनर्स को देखा वो सिर्फ लेडीज के साथ ही कर रहे हैं। इट्स जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी। छोटी सी कन्या है, दोनों बच्चियों को इनका भी नेत्र खोल रही। इट्स वेरी कामिंग व्हेन इट्स डन द राइट वे, इट्स हीलिंग। ओके, आई वांट यू टू नो कि ये जो मैंने दो आपको लोगों का बताया है कि है प्लेजर ऑफ सोल, एक है योगी आनंद जी। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इनके अलावा और किसी को ना, इन एक शक्तिपात के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज, बिकॉज इनके काफी सारे वीडियोस हैं दोनों के, है ना। इनके अलावा ऑफ कोर्स सदगुरु का भी है, बट ये एक ही है। सच अ ब्लेसिंग टू सी सदगुरु हैव दिस वीडियो जिसमें वो ब्लेस कर रहे हैं, लोगों का शक्तिपात करा रहे हैं, तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। एंड ये एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो है, बहुत बहुत सुंदर। ये काफी इंटेंस लोगों की अवेकनिंग हो रही है, काफी सारी चीजें रिलीज हो रही हैं, साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, तकलीफ होती है, चंगाई हो जाती है बेसिकली, और सही गुरु से करना है। तो लाइक आई सेड एक ही इनका वीडियो है, तो काम बहुत हर किसी को नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप ना किसी की लाइफ खराब कर सकते हो अगर आपके पास ज्ञान नहीं और आप ये स्टार्ट कर दो ना। स्टार्ट, आप इस ज्ञान के साथ खेल नहीं सकते, बहुत प्योर ज्ञान है। इनके अलावा मैंने ये एक वीडियो देखा था जिसको देख के मुझे कुछ गुस्सा आता है, बिकॉज आई थिंक ये कहीं ना कहीं मुझे ये सही नहीं लगा। मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती जब इंडिया के गुरुओं का नाम लेके कुछ फॉरेनर्स ऐसी चीजें स्टार्ट कर दें, शक्तिपात का नाम लेके ये इतना चिल्ला चिल्ला के लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग जानवरों की आवाजें निकाल रहे हैं। आई डोंट फील सेफ इंडियन संतों के नाम। शंकराचार्य इतना बड़ा नाम है, आनंद माई इतना बड़ा नाम है। आई डोंट थिंक कुछ लगता है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। I don't feel comfortable.
मैं ये देखती हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं नहीं देख पाती है। सो यही था जो मैंने आपको नाम बताया, योगी आनंद जी। एंड अदर देन हिम आई टोल्ड यू अबाउट प्लेजर ऑफ सोल, डेफिनेटली मोर रिलायबल नेम्स। सो आप देख सकते हैं फ्यू लाइक बाबा, जैसा कि मैंने आपको बताया। वी हैव दिस इंडियन गुरु योगी आनंद जी। आई थिंक इज द बेस्ट एट द मोमेंट, है ना। एंड सदगुरु हैं, बट सदगुरु के ज्यादा वीडियोस नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। सबसे ज्यादा वीडियोस मैंने देखे हैं योगी आनंद जी के। मुझे लगता है ये सही से कर, आई फील सेफ व्हेन आई वॉच हिज वर्क। अदर देन हिम ऑफ कोर्स देयर इज प्लेजर ऑफ सोल। एंड अगेन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा ही योगी आनंद जी ही है। बट मैं इनको जब देखती हूँ तो आई फील कि यहाँ पर भी कुछ ठीक ही लग रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, सारे संस्कार जो नेगेटिव विकार सब कट जाता है शक्तिपात से। The video is the live recording of a program where you can see Shaktipat happening on the aspirants. The program has been recorded without any editing. You might judge the happening according to your past beliefs and experiences, but we humbly request you to sit back and enjoy the video without any doubts. Please try to grasp the actual meaning of the video, which has been explained as follows. Shaktipat is a self proven and self perfecting spiritual practice. This means that the Kundalini power causes an initiation to perform kriyas or automatic movements through the power of Kundalini itself. Therefore, its other name is supramental meditation. It can also be called as the self-proven path of meditation. It may be relevant to mention that in every aspect, in body, in mind, and in intellect, Shakti itself performs the meditation. An initiation must not make any effort at all. One's duty is only to surrender. The time and characteristics of the manifestation of the Shakti are solely the work of the divine. You are So, responsible I'll, for, or you कोई may have बुजुर्ग हैं actual उनका भी matters. कुंडलिनी अवेकनिंग हुई। You may have to perform worship ceremonies, you may have to practice different asanas, yogic postures, or you may have to constantly endeavor to eject undesirable thoughts out of your mind. However, in Shaktipat, you don't have to do all these things. You just have to sit with total sense of surrender. Then, according to the nature and state of the spiritual consciousness of an initiation, the different meditative experiences of an emotional, intellectual, बहुत सुंदर है। इसको समझना थोड़ा सा, माइंड हैज टू बी प्योर इसको समझने के लिए। सो आई थॉट एटलीस्ट मुझे ये शेयर करना ही चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली शक्तिपात इज एंड हाउ प्योर अ साइंस इट इज। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो। काफी सारे लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में। एंड मैंने अपनी तरफ से जो भी कुछ शेयर किया है, आई एम होपिंग दैट यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योग है, कुंडलिनी योग, और कितना इसमें पवित्रता इसमें बहुत जरूरी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑर्डिनरी पीपल इन इंडिया, भारत शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी अगर लोगों की कुंडलिनी जागरण की जाए, मासेस की। काफी सारी जो गलत चीजें सोसाइटी में हो रही है, जैसे अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, मॉलेस्टेशन है, टीजिंग है, वायलेंस है, करप्शन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऑल काइंड्स ऑफ मायास है। ये सब कुछ खत्म हो सकता है थ्रू द पावर ऑफ कुंडलिनी activation, Kundalini Shakti and Shakti Path. And again, the right people have to do this transmission and spread
the right knowledge and serve people, serve humanity, serve the country, serve the motherland, and most important, serve God. Because ये basically हमें God consciousness की तरफ लेके जाता है. ये हमें normal इस uh, माया की दुनिया से निकाल कर सीधा डायरेक्ट हमारा कनेक्शन, कि जब हमारा सहस्त्रार चक्र खुल जाए, we start directly connecting with the divine. So I hope this helped. Thank you. All the best. Namaste. Bye.